और एसपी सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर भड़काऊ बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर मस्जिद सील करने की बात आई तो जाने कुर्बान हो जाएंगी। तो इस तरह का बयान अब शफीकुर रहमान बर्क की तरफ से दिया गया है। आपत्तिजनक बयान उनका माना जा रहा है। उन्होंने अपने बयान में कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद अगर बंद होती है, मस्जिद को अगर सील किया जाता है तो फिर कई जाने कुर्बान की जाएंगी। तो इस तरह की बातें शफीकुर रहमान बर्क की तरफ से कही गई है। झूठ है, गलत है और ये गवर्नमेंट की पॉलिसी ये मुल्क के खिलाफ है। और मुसलमान भी हम यहीं के रहने वाले हैं, यहीं रहेंगे, यहीं मरेंगे, यहीं जिएंगे। मुल्क की तरक्की के लिए काम कीजिए। ये तो नफरत फैला रहे हैं। आज की बनी हुई है कुतुब मीनार और ये ज्ञानवापी मस्जिद जो है तो आज की बनी हुई है। तो आज इसमें शिवलिंग निकल आया। ये बिल्कुल झूठे बातें हैं, झूठे प्रोपेगेंडे हैं। इसको हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। सीलिंग कोई मस्जिद की सीलिंग नहीं कर सकता। हमारी जानें कुर्बान हो जाएंगी उस पर। झूठ है, गलत है। बताइए, मामला कोर्ट में है और इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं। एसपी सांसद शफीकुर रहमान बर्क को आप सुन रहे थे। ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर भड़काऊ बयान उन्होंने दिया है। उन्होंने कहा कि अगर मस्जिद सील करने की बात आई तो जाने कुर्बान हो जाएगी। मामला कोर्ट में है। कल भी हमने देखा था एक नेता को इसी तरह से भड़काऊ बयान देने के बाद उनकी गिरफ्तारी की गई थी और एक बार फिर से इसी तरह का भड़काऊ बयान। मामला कोर्ट में है, मामला सब जुडिस है, उसके बाद भी इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं। एसपी सांसद शफीकुर रहमान बर्क को आप रहे थे, जिन्होंने कहा ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर, उन्होंने कहा कि अगर मस्जिद सील करने की बात आई तो जाने कुर्बान हो जाएगी। अब बताइए जरा, कोर्ट में है मामला और इस तरह के भड़काऊ बयान देकर किस तरह से उन्माद फैलाने की कोशिश इन नेताओं की तरफ से की जा रही है। लगातार यही कहा जा रहा है कि मामला कोर्ट में है तो आप शांति बनाए रखिए, सौहार्द बनाए रखिए, लेकिन इस तरह के नेताओं के बयान अगर सामने आएंगे तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से इस पूरे मामले को लिया जाएगा। तो एसपी सांसद शफीकुर रहमान बर्क का विवादित बयान, भड़काऊ बयान आप इसे कह सकते हैं। उन्होंने ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर कहा है कि अगर मस्जिद सील करने की बात आई तो कई जाने कुर्बान हो जाएगी। तो इस तरह की बातें नेताओं की तरफ से, हालांकि लगातार सबसे यही कहा गया है कि इस तरह की बयानबाजी से बचा जाए। कल भी हमने देखा था एक नेता की गिरफ्तारी इसी भड़काऊ बयान को लेकर हुई थी और एक बार फिर से एसपी के नेता ने इस तरह का बयान दिया है। शफीकुर रहमान ने ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर कहा है कि अगर मस्जिद सील करने की बात आती है तो जाने कुर्बान हो जाएंगी। तो इस तरह की बातें अब जो कह सकते हैं कि रहनुमा है हमारे, जो हम वो इस तरह की बातें, और सपा प्रवक्ता नाहिर नाहिद खान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। खान साहब, इस तरह के बयान को क्या कहा जाए, जबकि कहा यह जा रहा है मामला कोर्ट में है, कोर्ट को फैसला करने दीजिए। ये तो पूरी तरह से लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। मैंने उनका बयान सुना नहीं है। मैं आपको सुना दूं, आप सुनिएगा। एक बार मैं चाहूंगी कि इस बयान को फिर से सुनाया जाए। झूठ है, गलत है और ये गवर्नमेंट की पॉलिसी ये मुल्क के खिलाफ है। और मुसलमान भी हम यहीं के रहने वाले हैं, यहीं रहेंगे, यहीं मरेंगे, यहीं जिएंगे। मुल्क की तरक्की के लिए काम कीजिए। ये तो नफरत फैला रहे हैं। आज की बनी हुई है कुतुब मीनार और ये ज्ञानवापी मस्जिद जो है तो आज की बनी हुई है। तो आज इसमें शिवलिंग निकल आया। ये बिल्कुल झूठे बातें हैं, झूठे प्रोपेगेंडे हैं। इसको हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। सीलिंग कोई मस्जिद की सीलिंग नहीं कर सकता। हमारी जाने शफीकुर रहमान बर्क का ये बयान, मैं तो ये कहूंगी कि उनकी व्यक्तिगत भावना है, लेकिन आप ये समझें कि बीजेपी जो है जानबूझकर ऐसे मुद्दे, चाहे ज्ञानवापी का मुद्दा हो, चाहे ताजमहल, लाउड स्पीकर, इस तरह के तमाम मुद्दे या तो खुद उठाती है, अपने हिडन मित्रों के द्वारा ऐसे मुद्दों को उठवाती है ताकि उनको मूल बुनियादी मुद्दों पर जवाब नहीं देना। नाहिद जी, पहले तो एसपी सांसद शफीकुर रहमान का निजी बयान, कैसे एक सांसद हैं, जिम्मेदार व्यक्ति हैं, वो इस तरह के बयान दे रहे हैं, मामला कोर्ट में है। अरे अगर आप बयानों की बात करेंगी तो फिर ये बताइए कि अभी तो जो इनके मंत्री हैं स्वतंत्र देव सिंह, उन्होंने भ्रष्टाचार पर बोला कि पैसा कमाना बुरी बात नहीं है, पूरा पैसा नकार लेना बुरी बात है। आपने सवाल किया उनसे। और इनकी एक मंत्री बेबी रानी मौर्य,
उन्होंने क्या किया कि सरकारी कर्मचारियों से अपने जूते उतरवाए। आपने सवाल किया बीजेपी से या बीजेपी के प्रवक्ता? अरे आप बार बार आप लोग निजी बयान कहते हैं, आपके अध्यक्ष कहते हैं कि पीपल के पेड़ के नीचे पत्थर रख दीजिए, एक लाल झंडा लगा दीजिए और भगवान आप उनको बना दीजिए, इस तरह के बयान। आपने सवाल किया, आपकी तो हिम्मत नहीं हुई, अभी तक आपकी हिम्मत नहीं हुई कि योगी जी से आप सवाल कर ले। अरे हम उनसे भी सवाल करते हैं नाहिद जी, हम उनसे। अनिला जी हमारे साथ है, बीजेपी प्रवक्ता अनिला जी हमारे साथ है। अनिला जी कह रहे हैं कि आपके नेता कहते हैं तो कुछ नहीं, हमारे नेता कहते हैं तो भड़काऊ कह दिया जाता है। नहीं ये जो शक्ति, अरे सुनिए ना नाहिद जी, सुनिए ना, ठीक है आपने सवाल पूछा है ना, अनिला जी जवाब दे रही हैं, अनिला जी जवाब दे रही है। नाहिद जी सुनिए, बीजेपी के नेता को नाहिद जी सुनिए ना, बीजेपी की प्रवक्ता है, वो बताएंगे बीजेपी के नेता क्या कह रहे हैं। जाओ, कुछ ज्ञान हासिल करो, पीएचडी करो। ये तालिबानी मानसिकता वाली प्रवक्ता जो है चुप क्यों नहीं हो रही है? अरे नाहिद जी सुन तो लीजिए, बिना पढ़े लिखे ये तालिबानी मानसिकता वाली प्रवक्ता चुप क्यों नहीं हो रही है? आप किसको बैठा देती है डिबेट पर? इनको तालिबानी मानसिकता वाली प्रवक्ता चुप क्यों नहीं हो रही है? क्यों चिल्ला रही है? नाहिद जी आपने सवाल किया कि आप बीजेपी नेता से क्यों नहीं पूछते कि भड़काऊ बयान दे, तो अनिला जी बता रही है ना कि अगर उनके नेता भड़काऊ बयान देते हैं तो क्यों देते हैं, उन पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं? सुन तो लीजिए अनिला जी। शफीकुर रहमान मक्कार है, कायर है और गद्दार है। ये वही शफीकुर रहमान है। चुप होकर बैठो, चुप होकर बैठो, तालिबानी प्रवक्ता चुप होकर बैठो, चुप होकर बैठो, चुप बैठो। गजवाए हिंद की सिपाही चुप होकर बैठो, गजवाए हिंद की सिपाही चुप होकर बैठो। चुप 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 चुप। अरे चुप करो यार, ये फोन हो रहा है कि क्या तमाशा कर रही है ये? अरे सुन तो लीजिए नाहिद जी, सुन तो लीजिए, आपने बोला सबने सुना ना आपको, आपने बोला तो सबने सुना ना आपको। जिंदा जलाई जा रही है, जिंदा दफनाई जा रही है, उस पर तालिबानी प्रवक्ता चुप हो, हिजाब डालो, चुप हो जाओ, बुरके में बैठो, चुप हो जाओ। अनिला जी आप बताइए इस बयान को आप किस तरह से देखें? अनिला जी आप बताइए, शफीकुर रहमान बर्क ने इस तरह का बयान दिया, एसपी सांसद है जी। ये बर्क जो है ये मक्कार है, गद्दार है, कायर है, ये वही घटिया इंसान है जो वंदे मातरम गाने में भी इसको शर्म आती है। तो जैसी पार्टी वैसी सोच, वैसे ही इनके नेता, वैसे इनके प्रवक्ता बोल रहा है। वर्क की औकात क्या है? वर्क की औकात क्या है? भूल जा रहे हैं कि साहब ये वही जगह है जहाँ पे मेजॉरिटी पॉपुलेशन की भावनाओं को थोड़ा सा आहत भाषा कर रहे पे हैं। संयम। अनिला जी ठीक है, आप अपनी बात रखिए, थोड़ा मक्कार, भाषा पे कायर, संयम। नहीं मेरे लिए गद्दार भी है, मक्कार भी है, कायर। जो वंदे मातरम नहीं गा सकता, उसको अपमान लगता है वंदे मातरम गाने में, तो मेरे लिए वो गद्दार, कायर, मक्कार, घटिया आदमी, घटिया सोच, घटिया बयानबाजी। ये भूल जा रहे हैं कि किसकी भावनाओं को ये आहत करना चाह रहे हैं। इसी गंगा जमुनी तहजीब के बारे में बात करते हैं, ना ये गंगा को जानते, ना ये जमुना को जानते, क्योंकि ना ये गंगा को पूछते, ना ये जमुना को पूछते हैं। भाईचारा भाईचारा कर करके इतने सालों में भाई तो खुद बन के बैठ के, कोई दाऊद भाई तो कोई अबू सलेम भाई तो कोई फलाना भाई, कोई आजम भाई, हाँ, और चारा बना दिया हिंदुओं को। हाँ, हिंदू कोई कुछ बोल नहीं रहा है। तालिबानी प्रवक्ता चुप, तालिबानी प्रवक्ता चुप, हिजाब पहनो, बुर्का पहनो, चुप होकर बैठो। आपके नेता यही कहते हैं कि औरतों को ताले के भीतर रखो। बर्क यही कहता है ना, बर्क यही कहता है ना कि पढ़ाओ भी मत लड़कियों को। अरे चुप, ये किसको बैठा दिया? टें 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 टें। तभी तो आपके मंत्री ने कहा पैसा कमाना बुरी बात नहीं, पूरा पैसा डकार लेना बुरी बात है। तो समाजवादी पार्टी प्रवक्ता हमारे साथ हैं नाहिद लारी खान जी, और हमारे साथ वो जो जवाब दे रही हैं वो समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने जिस तरह से विवादित बयान दिया उसको लेकर दे रही हैं। सुनिए क्या बोल रहे हैं शफीकुर रहमान बर्क। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।